साथियों नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं रामानंद वर्मा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ज्ञान स्वर संगम परिवार में, जहां पर आपको रोजाना हिंदू पंचांग, व्रत पर्व विवरण, संपूर्ण रामायण कथा के साथ साथ जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां, इसके अलावा हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत ही सुंदर सुंदर रामायण भजन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और साथ ही एक छोटी सी निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, जिससे आप उस वीडियो का पहले और भरपूर फायदा उठा सकें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, जिससे हम आप लोगों के लिए रोजाना नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमारी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारी। हरहु कलेश विकारी। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शत्रुदेव महाराज की जय, संत तुलसीदास की जय। श्रोता समाज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रोजाना भगवान श्री रामचंद्र जी की रामचरित मानस का टीका सहित पाठ करते हैं, और इसी कड़ी में आज हम पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा को सुनेंगे। तभी प्रथम सोपान बालकांड का दूसरा दोहा सुनाएंगे। सुनी समझी जन मुदित मन, मंजही यति अनुराग, लई चारि फल छत तनु, साधु समाज प्रयाग। लखन सिया रामचंद्र की जय। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएगा, वे इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। अब गोस्वामी तुलसीदास चौपाई के माध्यम से कथा सुना रहे हैं। मंजन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बको मराला। सुनी अचरज करई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा कोयल और बगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मनील मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी नहीं हुई है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, ओ निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, वे जड़ चेतन जीव जहाना। फिर गोस्वामी तुलसीदास आगे लिखते हैं चौपाई के माध्यम से। वाल्मीकि नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने भी अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगी के प्रभाव से क्या हो गए।
इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जराचर, जल में विचरने वाले, थलचर, पृथ्वी पर विचरने वाले और नभचर, आकाश में विचरने वाले पक्षी आदि जितने जीव है, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे पाई, जो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। गोस्वामी तुलसीदास चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं कि जिसने जब और जहां जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बढ़ाई, संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संग की ही प्रभाव है जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोहि फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगी मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्ध रूप फूल फल है। सट सुधरी सतसंगी पाई, पारस परस उधात सुहाई। विधि पद सुजन कुसंग परही, हनि मनि शम निज गुण अनुसरही। सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोने के रूप में होकर सुधर जाता है, संभव है सत्पुरुष भी देह योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प के मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। गोस्वामी तुलसीदास कथा के माध्यम से आगे लिखते हैं, सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में जो ब्रह्मा विष्णु महेश कवि वाल्मीकि कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सकुचाते हैं, उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूँ जैसे सांप बेचने वाला मड़ियों के गुणों को नहीं कह सकता। लखन श्याम चंद्र की जय। श्रोता समाज, संत समाज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रोजाना एक दोहा, साथ में उनकी जितनी भी चौपाई है, कथा के माध्यम से, टीका के माध्यम से कहते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करने की प्रयास करते हैं। इसी तरह से इसी टाइम हम पुनः मिलेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा को आगे बढ़ाते हुए। लखन श्री रामचंद्र की जय।